हेलो दोस्तों, 10 लाख रुपए और पूरी फैमिली एक साथ, क्या वाकई ये मुमकिन है? आज मैं आपको उन 5 गाड़ियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें खरीदने के बाद लोग पछताते नहीं बल्कि सुकून से लोन बैंकर निकल जाते हैं। और शोरूम वाले आपको ऐसी गाड़ी दिखाएंगे जिनमें उनका सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। और वो काला सच छिपा लेते हैं जब आप गाड़ी खरीदने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी होगी। अगर आप भी इस साल 7 सीटर फैमिली कार लेने का मन बना रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो देखे बिना किसी भी गाड़ी को बुक कराना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रियलिटी चेक बहुत ही जरूरी है, वरना शोरूम जाकर आपका पोपट हो जाएगा। साफ साफ समझ लो, 10 लाख के बजट में आपको कोई असली 7 सीटर एसयूवी जैसे स्कॉर्पियन एन या एक्सयूवी 700 नहीं मिलने वाली। अगर कोई यूट्यूबर आपको इस बजट में बड़ी एसयूवी का सपना दिखा रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। इस बजट में हमें सिर्फ एमपीवी यानी मल्टीपर्पज व्हीकल ही मिल सकती है दोस्तों, जो परिवार को एक साथ बैठाने के लिए तो बेस्ट है, लेकिन उनका लुक एसयूवी जैसा भारी भरकम नहीं होता। अब फैसला आपके हाथ में है। आपको सिर्फ दिखावे की एसयूवी का बेस मॉडल चाहिए जिसमें जगह ही ना हो, या फिर एक ऐसी प्रैक्टिकल एमपीवी जिसमें पूरा परिवार आराम से सफर कर सके। अगर फैसला परिवार का आराम है तो चलिए देखते हैं हमारी पहली गाड़ी। दोस्तों, इस लिस्ट की पहली गाड़ी है निसान ग्रेवाइट। वीडियो की शुरुआत ही साल 2026 के सबसे बड़े धमाके से करते हैं, जिसने लॉन्च होते ही पूरे भारत के मध्यवर्गीय परिवारों के दिलों पर राज कर लिया। दोस्तों, निसान ग्रेवाइट उन परिवारों के लिए एक वरदान बनकर आई है जो बेहद कम बजट में एक आधुनिक लुक और 7 लोगों के बैठाने की पूरी आजादी चाहते हैं। दोस्तों, इसमें 3 रो वेंट्स के साथ ट्रॉपिकल एसी मिलता है, जिसके रियर एसी वेंट्स सीधे पीछे बैठे सवारियों तक कड़क ठंडक पहुंचाते हैं, जिससे आखिरी सीट पर बैठे बच्चे भी गर्मी में सुकून से सफर करते हैं। दोस्तों, निसान ग्रेवाइट कम बजट के बावजूद इसके केबिन का एहसास बहुत ही प्रीमियम होता है। इसके इंटीरियर में वुडन फिनिश वाला डैशबोर्ड और डुअल टोन केबिन मिलता है। दोस्तों, इसकी सेकेंड रो यानी दूसरी लाइन की सीटों को आप फोल्ड, स्लाइड और रिक्लाइन कर सकते हैं, जिससे हर यात्री को बेहतरीन लेग रूम मिलता है। दोस्तों, जब सारी 7 सीटें खुली हो तो पीछे जगह कम बचती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप इसके तीसरी रो की सीटों को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, जिससे आपको 625 लीटर का विशाल बूट स्पेस मिलता है। सीएनजी वेरिएंट में भी ट्विन सिलेंडर नीचे होने के कारण पूरा बूट स्पेस खुला रहता है। दोस्तों, इंजन की बात करें तो दोस्तों इसमें 999 सीसी का इंजन लगा हुआ है, जो 1.0 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 71 बीएचपी की पावर और 96 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों, शहर की ड्राइविंग के लिए यह बहुत ही स्मूथ है और इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड एएमटी का बेहतरीन विकल्प भी मिल जाता है। दोस्तों, निसान ग्रेवाइट के साथ साथ इस गाड़ी में अब सेगमेंट की पहली ट्विन सिलेंडर सीएनजी टेक्नोलॉजी भी मिलती है। डीलरशिप लेवल पर रेट्रोफिट होने वाली इस सीएनजी किट की वजह से गाड़ी माइलेज की मशीन बन जाती है। कीमत की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत केवल 5,65,000 रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 9,09,000 तक जाती है। दोस्तों, दिल्ली, यूपी जैसे राज्यों में इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत करीब 6,37,000 तक बैठ जाती है, जो इसे भारत की सबसे किफायती आधुनिक 7 सीटर बनाती है। दोस्तों, माइलेज की बात करें तो दोस्तों पेट्रोल वेरिएंट में यह गाड़ी आसानी से 19.3 केम्पियर से लेकर 19.6 केम्पियर तक का माइलेज निकाल कर दे देती है, वो भी ARAI सर्टिफाइड। जबकि इसके सीएनजी मॉडल पर आपको 24 किलोमीटर पर केजी तक का शानदार बचत देखने को मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों सबसे जरूरी फीचर्स यानी इसके सेफ्टी की। निसान ग्रेवाइट का अभी तक ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप जैसी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा क्रैश टेस्ट नहीं किया गया। दोस्तों, फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक सेफ्टी रेटिंग उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद निसान ने सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती है। गाड़ी के बिल्कुल बेस मॉडल यानी वीजा से ही आपको 6 एयरबैग्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे 30 से ज्यादा सुरक्षा फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के लिए मेंटेनेंस सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। दोस्तों, जैसा कि निसान कंपनी अपनी इस गाड़ी पर 5 साल तक का जीरो सर्विस कॉस्ट और लंबी वारंटी का वादा दे रही है, जिससे मिडिल क्लास पिता को हर साल सर्विसिंग के खर्च की टेंशन बिल्कुल नहीं होगी। इस लिस्ट की दूसरी कार है दोस्तों रेनॉल्ट ट्राइबर। जब घर में शादी ब्याह का माहौल हो और आपको कभी 5 लोग तो कभी पूरा सामान लेकर 7 लोग बैठाने हो, तो रेनॉल्ट ट्राइबर अपनी कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी से सबका दिल जीत लेती है। यह निसान ग्रेवाइट की ही प्लेटफॉर्म पार्टनर है दोस्तों, जिसने सालों से भारतीयों का भरोसा जीता है। इसकी दूसरी और तीसरी रो के लिए पिलर्स पर और सेंटर कंसोल में रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं दोस्तों, जो केबिन के हर कोने को तेजी से ठंडा करते हैं। दोस्तों, ड्राइवर का केबिन बहुत ही हवादार है। इसकी सेकेंड रो में कमाल का स्पेस मिलता है और झुकाव एडजस्टमेंट होने के कारण लंबे सफर पर थकान नहीं होती है। और दोस्तों, इसके 7 सीटों के साथ पीछे 84 लीटर का स्पेस मिल जाता है, जो बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इसकी इजी फिक्स सीटों को बाहर निकालने के बाद यह डिग्गी 625 लीटर की तिजोरी बन जाती है। दोस्तों,
बात करते हैं इसके इंजन की, तो दोस्तों इसमें भी समान 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन आता है जो 72 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल और AMT गियर बॉक्स मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, यह मुख्य रूप से केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही आती है। कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल CNG का विकल्प इसमें मौजूद नहीं है। कीमत की बात करें तो दोस्तों इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5,81,000 रुपये से शुरू होती है। सारे टैक्स और इंश्योरेंस जोड़कर यह ऑन रोड आपको करीब 6,60,000 से लेकर 9,40,000 के बजट में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों माइलेज की बात करें तो दोस्तों रिनोल्ट ड्राइवर डिलीवर्स करता है ARAI सर्टिफाइड माइलेज 18 से 20 kmpl तक का। लेकिन दोस्तों भारी वजन होने के बावजूद पेट्रोल पर इसका माइलेज शहर में आपको 12 से 15 kmpl तक मिल जाएगा और हाईवे पे 16 से 18 kmpl तक का माइलेज निकाल कर दे देती है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे जरूरी फीचर्स की। दोस्तों वो है सेफ्टी। ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इसे 4 स्टार की मजबूत सुरक्षा रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों इसमें 4 एयरबैग, ABS के साथ EBD, ESP विथ ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स दिए गए हैं इसमें। दोस्तों मेंटेनेंस की बात करें तो दोस्तों रेनॉल्ट का मेंटेनेंस नेटवर्क अब भारत में काफी बड़ा हो चुका है और इसके पार्ट्स बेहद किफायती दरों पर मिल जाते हैं दोस्तों, जिससे इसका सालाना खर्च बहुत कम बैठता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस लिस्ट की तीसरी कार की, मारुति सुजुकी एर्टिगा। दोस्तों अगर आपका परिवार बहुत बड़ा है और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी रिसेल वैल्यू और माइलेज देकर पड़ोसी भी कहे भाई सौदा बहुत कड़क किया, तो आंख मूंद कर मारुति सुजुकी एर्टिगा का बेस्ट मॉडल आपके लिए बनाए। दोस्तों इसकी तीसरी रो में भी 2 एडल्ट आराम से पैर फैलाकर बैठ सकते हैं। दोस्तों इसमें घुटने छाती से नहीं लगते, जो इसे लंबी धार्मिक यात्राओं के लिए सबसे आरामदायक बनाता है। इसमें छत पर लगे हुए यानी रूफ माउंटेड रियर एसी वेंट्स मिलते हैं जिनमें अलग से स्पीड कंट्रोलर दिया गया है। यह सेकेंड और थर्ड रो तक ठंडी हवा का तेज झोंका पहुंचाता है। दोस्तों इसमें पूरे 7 लोगों को बैठाने के बाद भी पीछे 209 लीटर का बूट स्पेस सुरक्षित रहता है, जिसमें 2 बड़े सूटकेस आसानी से खड़े करके रखे जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जब ज्यादा सामान रखने की जरूरत हो तो तीसरी रो की सीटों को फोल्ड करके इस लगेज एरिया को आप 550 लीटर तक बढ़ा सकते हैं। इंजन की बात करें तो दोस्तों इसमें 1462 सीसी का इंजन है जो 1.5 लीटर का बड़ा और बेहद दमदार 4 सिलेंडर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 102 PS की भारी पावर और 136.8 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। बेस वेरिएंट में दोस्तों आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलता है। दोस्तों यह पेट्रोल के साथ साथ कंपनी फिटेड CNG वेरिएंट में भी आती है, जो भारत के बड़े परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है। दोस्तों कीमत की बात करें तो दोस्तों एर्टिगा का बेस LXI वेरिएंट 8,85,000 एक्स शोरूम से शुरू होता है। जब आप इस पर RTO, इंश्योरेंस और टैक्स जोड़ते हैं तो यह ऑन रोड आपके बजट के बिल्कुल एंड पॉइंट यानी 9,95,000 पर आकर फिट बैठती है। दोस्तों माइलेज की बात कर ले तो दोस्तों इतने बड़े इंजन के बाद भी मारुति का जादू यहाँ दिखता है। दोस्तों पेट्रोल पर यह करीब 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती है और CNG मोड पर यह 26.11 किलोमीटर पर केजी तक का बेजोड़ माइलेज निकाल कर दे देती है। अब बात करते हैं इसके सेफ्टी की, तो दोस्तों मारुति सुजुकी एर्टिगा LXI बेस मॉडल को ग्लोबल NCAP से 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हालांकि पहले के वर्जन को 3 स्टार स्कोर मिला था, लेकिन बाद के टेस्ट में ज्यादा सख्त नियमों की वजह से दोस्तों इसे 1 स्टार रेटिंग ही मिली है। इसमें बुनियादी तौर पर आपको डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। दोस्तों मेंटेनेंस की बात करें तो दोस्तों मारुति सुजुकी की कार होने के कारण इसका रख रखाव एक 2 व्हीलर को संभालने जितना आसान है। देश के किसी भी कोने में इसका मैकेनिक और सस्ते पार्ट्स मिनटों में मिल जाते हैं। दोस्तों 1 सेकंड रुककर कमेंट में सीधे सीधे बताओ 10 लाख के बजट में आपके लिए गाड़ी के फैंसी फीचर्स और सनरूफ ज्यादा जरूरी है या क्रैश टेस्ट की सेफ्टी रेटिंग? नीचे कमेंट में अपनी पसंद लिखो, फीचर्स या सुरक्षा तुरंत टाइप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस लिस्ट की अगली कार की, दोस्तों महिंद्रा बोलेरो नियो की। दोस्तों अगर आप ग्रामीण या अर्ध शहरी इलाकों में रहते हैं जहां की सड़कें गड्ढों और पत्थरों से भरी पड़ी है, जहां नाजुक गाड़ियां 1 साल में खड़खड़ाने लगती है, वहां शान से चलती है खेतों और पक्के रास्तों की रानी महिंद्रा बोलेरो नियो। दोस्तों बोलेरो नियो अपने शानदार स्पेस और रफ एंड टफ कंफर्ट के लिए जानी जाती है। दोस्तों इसमें 3,995 mm की लंबाई और 2,680 mm की व्हील बेस मिलता है, जो अंदर बैठने वाले सभी यात्रियों को भरपूर थाई स्पोर्ट, लेग रूम और हैंड रूम देती है। इसकी पहली 2 पंक्तियां बहुत चौड़ी है दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी तीसरी रो में सामने देखने वाली नहीं बल्कि आमने सामने बैठने वाली यानी साइड फेसिंग जंप सीटें मिलती है। दोस्तों इसमें पीछे अलग से कोई एसी वेंट नहीं मिलता है, लेकिन इसका मुख्य मैनुअल एसी इतना ज्यादा पावरफुल है कि आगे से फेंकी गई ठंडी हवा पूरी गाड़ी के केबिन को बहुत जल्द ठंडा कर देती है। और हाँ दोस्तों, अगर पीछे की जंप सीटों को मोड़ दिया जाए तो इसमें 384 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आप खेती का सामान या भारी सूटकेस आसानी से ठूस सकते हैं।
इंजन की बात करें तो दोस्तों 1493 सीसी का इंजन है। इसमें महिंद्रा का मशहूर और बेहद ताकतवर 1.5 लीटर टर्बो चार्टेड एम हॉक 100 3 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो 100 bhp की पावर और 260 Nm का भारी भरकम टॉर्क जनरेट करता है। इसमें दोस्तों 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आता है। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये गाड़ी किसी पेट्रोल या सीएनजी के झंझट में नहीं पड़ती। यह शुद्ध रूप से केवल डीजल इंजन के साथ आती है, जो भारी वजन और चढ़ाई के लिए बेस्ट है। कीमत की बात करें तो दोस्तों इसका बेस्ट बोलेरो नियो N4 वेरिएंट 8,85,000 एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत पर मिलता है और ऑन रोड टैक्स और सरकारी खर्चों के बाद लगभग 9,99,000 रुपया में आपकी दहलीज पर आ जाता है। दोस्तों माइलेज की बात करें तो दोस्तों महिंद्रा बोलेरो नियो का आधिकारिक ARAI सर्टिफाइड माइलेज 17.29 kmpl है। असल ड्राइविंग स्थितियों में दोस्तों शहर के ट्रैफिक में आप लगभग 13 से 15 kmpl की औसत फ्यूल इकोनॉमी की उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, जो खुले हाईवे पर आपको 16 से 17 kmpl तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो दोस्तों महिंद्रा बोलेरो नियो को एडल्ट और चाइल्ड पैसेंजर दोनों के लिए ग्लोबल एनकैप की 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो दोस्तों भले ही इसे क्रैश टेस्ट में कम स्टार मिले हों, लेकिन इसकी हैवी मेटल बॉडी और मजबूत चेसिस किसी भी हादसे में एक मजबूत ढाल की तरह खड़ी रहती है। इसमें दोस्तों आपको डुअल एयरबैग्स और ABS विद EBD, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, चाइल्ड सेफ्टी जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की, तो दोस्तों बोलेरो नियो को रफ एंड टफ इस्तेमाल के लिए ही लोहे से ढाला गया है। इसके पार्ट्स बहुत ही ज्यादा टिकाऊ होते हैं, जिसमें मैकेनिक के चक्कर काटने का खर्चा ना के बराबर आता है। बात करते हैं इस लिस्ट की टॉप कार की, तो दोस्तों वह है टोयोटा रूमियन। चमकदार और लग्जरी गाड़ियों के शौकीन परिवारों के लिए मारुति इको की जगह साल 2026 में सबसे परफेक्ट चॉइस बनकर उभरी है टोयोटा रूमियन। दोस्तों यह गाड़ी अर्टिगा का ही एक प्रीमियम रूप है, जो उन परिवारों के लिए है जो बजट में टोयोटा की बेजिंग और एक VIP एहसास चाहते हैं। दोस्तों इसके केबिन के अंदर पैर फैलाने की पूरी आज़ादी आपको मिल रही है। इसकी सेकेंड रो की सीटों में स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन भी मिल रहा है और इसकी तीसरी रो में एडल्ट के लिए भी एक आरामदायक जगह है। दोस्तों इसका इंटीरियर और फैब्रिक अर्टिगा से ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। इसमें आपको रूफ माउंटेड रियर AC वेंट दिए गए हैं। इसका एयर थ्रो इतना शानदार है कि झुलसाने वाली गर्मी में भी केबिन की आखिरी सीट तक ठंडी हवा का झोंका तुरंत पहुंचता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जब पूरी 7 सीटें खुली हो तब भी पीछे 209 लीटर का बढ़िया बूट स्पेस मिल जा रहा है। बच्चों का सामान या छोटे सूटकेस रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जब आपको बड़ी चीजें ले जानी हो तो तीसरी रो को पूरी तरह से फ्लैट या फोल्ड किया जा सकता है, जिसमें कार्गो क्षमता बढ़कर 550 लीटर का हो जाती है। इंजन की बात करें तो दोस्तों इसमें 1462 सीसी का दमदार 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103 bhp की पावर और 137 Nm का कड़क टॉर्क देती है। बेस मॉडल में आपको स्मूथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ फैक्ट्री फिटेड CNG वेरिएंट में भी आती है, लेकिन इसका बिल्कुल नया बेस वेरिएंट E केवल पेट्रोल में ही अभी उपलब्ध है। कीमत की बात करें तो दोस्तों टोयोटा ने हाल ही में इसका सबसे किफायती बेस वेरिएंट E पेट्रोल लॉन्च किया है, जिसकी एक्स शोरूम कीमत 9,55,000 है। दोस्तों टैक्स, RTO और इंश्योरेंस मिलाकर यह ऑन रोड करीब 10,79,000 तक बैठती है, यानी अर्टिगा से थोड़ी महंगी पर 10 लाख के बजट के बेहद करीब होती है। दोस्तों माइलेज की बात करें तो दोस्तों टोयोटा का जापानी इंजन माइलेज का पक्का उस्ताद है। दोस्तों पेट्रोल पर यह गाड़ी 20.51 kmpl का तगड़ा माइलेज निकाल देती है और यदि बजट बढ़ाकर इसका S CNG वेरिएंट लिया जाए तो यह 26.11 किलोमीटर पर केजी तक की महा बचत दे देती है। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे जरूरी फीचर्स, वो है सेफ्टी। टोयोटा रूमियन की ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप से कोई आधिकारिक क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं मिली है दोस्तों। हालांकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर सुजुकी अर्टिगा जैसा ही है, जिससे पहले ग्लोबल एनकैप असेसमेंट में एडल्ट सेफ्टी के लिए 3 स्टार और चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी 3 स्टार रेटिंग मिली थी। टोयोटा ने अपनी साख के मुताबिक सुरक्षा को मजबूत किया दोस्तों। अब इसमें 6 एयरबैग्स बिल्कुल स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं। इसके साथ ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे तगड़े फीचर्स बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं। दोस्तों मेंटेनेंस की बात कर ले तो दोस्तों टोयोटा अपनी बेहतरीन वारंटी के लिए जानी जाती है। इसका इंजन बेहद ही विश्वसनीय है, जिससे सर्विसिंग का खर्च और मेंटेनेंस बहुत ही मामूली बैठता है। दोस्तों दोस्तों यह था 10 लाख के बजट का पूरा पक्का सच। वैसे कारें तो बाजार में बहुत सी मिलेगी, हर साल नए नए फीचर्स और बड़ी स्क्रीन आती रहेगी, लेकिन वह खुशी कभी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है। दोस्तों 10 लाख रुपया आपकी बरसों की खून पसीने की कमाई है। दोस्तों अगर आपका बजट बेहद तंग है और आपको 2026 की सबसे आधुनिक तकनीक, 6 एयरबैग्स और डिग्गी स्पेस के साथ CNG चाहिए तो आंख मूंद कर निसान ग्रे व्हाइट की तरफ जाएं। अगर आपको मारुति का माइलेज चाहिए पर लुक और सेफ्टी प्रीमियम चाहिए तो थोड़ा सा बजट बढ़ाकर टोयोटा रूमियम का बेस मॉडल ले लीजिए। और अगर टूटी सड़कों पर राज करना है तो बोलेरो नियो का लोहा आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अपने पूरे परिवार को साथ लेकर शोरूम जाएं, एक लंबी टेस्ट ड्राइव लीजिए, क्योंकि यह फैसला सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे हंसते खेलते परिवार का है।
और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपके परिवार की मेहनत की कमाई सही जगह लगने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे दबाकर अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, जय हिंद।